ये तीन लक्षण यदि आपके भीतर प्रकट हैं तो आप ठाकुर जी के सखा बनने के योग्य हो। विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय ये दोनों लगभग एक से लगते हैं। पहली बात तो इंद्रिया किनको कहते हैं ये जानते हैं आप? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक हम जिनका उपभोग करते रहते हैं, जिनकी आज्ञा मानते रहते हैं, उनको इंद्रियां कहते हैं। कौन कौन है? आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय और मुख, ये 10 इंद्रियां हैं। इनको विरक्त करना मतलब इनकी जो इच्छा है उससे इनको परे करना, उसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आंखों की कुछ देखने की इच्छा है, कानों की कुछ सुनने की इच्छा है, भगवत विमुख वस्तु। जीव की कुछ खाने की इच्छा है, भगवत विमुख, ठाकुर जी के संबंध की नहीं, ठाकुर जी से विलग। तो उन वस्तुओं से इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। कुछ खाने की इच्छा हो रही है, वो प्रसाद नहीं है, बस कोई ढकेल की वस्तु है, बाहर की कोई वस्तु है, इच्छा हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने आप को अंतर्मुखी उसकी तरफ नहीं ले जाते। कोई देखने की किसी को इच्छा हो रही है और वो भगवत विमुख वस्तु है, जैसे पिक्चर हो गई, सीरियल हो गए, या इस प्रकार के कुछ दृश्य हो गए, उनसे अपने नेत्रों को अंतर्मुखी करना। भगवत चर्चा छोड़ करके समाज की चर्चा होना, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, उसकी भलाई, इसकी बुराई, ये सब बातों से कान का अंतर्मुखी होना, नहीं रुचि नहीं होना, इनको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों को जो चाहिए, अगर वो वस्तु भगवत विमुख है तो उस वस्तु से विलग करना, इसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। देखो एक बात हमारी सुनिएगा, कथा ना चिंतन का विषय होता है, वक्ता को भी बहुत चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए श्रोताओं को भी चिंतन करना चाहिए। केवल मैं सुना दूं आप समझ जाओ नहीं होगा काम, चिंतन कीजिएगा। विरक्त इंद्रिय, अगर सखा बनने के इच्छुक हो तो ठाकुर जी से सखत्व यदि चाहते, देखो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सारी भक्ति आप कर लोगे, लेकिन 2 भक्ति वो ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप कर पाओगे। पहली भक्ति है सख्य भक्ति, ठाकुर जी को सखा मानना, और दूसरी भक्ति है चरण सेवा। ठाकुर जी की चरण सेवा भी उनकी इच्छा से मिलेगी और ठाकुर जी के प्रति सखत्व भी उन्हीं से मिलेगा। आप लाला मान सकते हो उनको, आप अपना गुरु मान सकते हो उनको, आप भाई मान सकते हो उनको, आप प्रियतम मान सकते हो उनको, लेकिन सखा आपके मानने से नहीं चलेगा। ठाकुर जी जब मानेंगे तभी सखत्व भाव, इसलिए सखा बनना बहुत मुश्किल है। सखत्व के लिए विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, 3 लक्षण। तो पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा लक्षण क्या है? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। आप लोग कथा में बैठते हैं, एक प्रकार से आपका जितेंद्रिय स्वरूप है। कैसे? यहां पर आप एकटक बैठे हो, ना बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, डुल रहे हो, बस बैठ करके चुपचाप सुन रहे हो, भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हो। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके बैठे हो तभी कथा सुन पा रहे हो। यहां पे भी बर्गर चल रहे होते, थर्मस में चाय चल रही होती, बीच बीच में फोन चल रहे होते, तो फिर कोई कथा में सुख मिलता? यहां जितेंद्रिय बन के बैठे तभी आप कथा सुन पा रहे हैं। तो विरक्त इंद्रिय, जितेंद्रिय, और तीसरा है प्रशांत आत्मा। हम एक बात कहें, जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय ये 2 लक्षण कठिन होते हैं। तीसरा लक्षण यदि आप अपने अंदर ले आए तो ये 2 लक्षण अपने आप आ जाएंगे। कौन सा तीसरा लक्षण? प्रशांत आत्मा, शांत भावना, प्रशांत भावना। एक होता है शांत और एक है प्रशांत, अत्यंत शांत। अगर मौन का स्वभाव प्रागट्य हो जाए
तो जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय दोनों लक्षण आने में संभावना है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। तत्पश्चात संपूर्ण यदुवंश को श्राप का कारण बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई बार श्रेष्ठ वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है और उसका मूल्य व्यक्ति ना पहचाने तो श्रेष्ठ वस्तु का हम निरादर करने लग जाते हैं। कितना भी महंगा फोन हो, एक महीना उसकी रखवाली बहुत बढ़िया होती है, एक महीना बाद वो कहां पड़ा है, कैसे पड़ा है, हम लोग उसके प्रति ज्यादा चिंता नहीं करते। ठाकुर जी सहज में प्राप्त हो गए यदुवंशियों को। वैसे सब यदुवंशी हैं, कृष्ण स्वरूप ही, पर फिर भी भगवान के कहने के बाद भी यदुवंशी कई बार ऐसा मन में अहम ले आते हैं कि हम सब तो कृष्ण के संतान हैं, उनके परिवारी हैं, हमको कोई थोड़ी है, कुछ भी करो। श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत संपत्ति का प्राप्त हो जाना, सुंदर रूप का प्राप्त हो जाना, युवा अवस्था में बहुत ज्यादा नाम हो जाना और इन सब के सहित जीवन में सत्संग ना होना पतन का कारण बनता है। अब टप 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 बाद में बजाना, पहले सुनो हमारी बात। क्या कह रहे हैं? बहुत धनवान हो जाना और सत्संग का प्राप्त ना होना, रूपवान होना, सत्संग की प्राप्ति ना होना। मतलब रूप है पर सत्संग नहीं है जीवन में, धन है सत्संग नहीं है जीवन में। युवा अवस्था में बहुत यश मिल जाना और उसके साथ सत्संग जीवन में ना होना। पतन का कारण बनता है। सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग क्या करता है? ये बैलेंस करता है। जैसे नींबू होता है ना, सब्जी में अगर नमक ज्यादा पड़ जाए, थोड़ी मिर्च ज्यादा हो जाए तो खाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर नींबू निचोड़ दो तो सब जो है बिल्कुल मैनेज हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है, प्रसाद पाने योग्य हो जाता है। ठीक वैसे ही सत्संग बहुत आवश्यक है। आपके अंदर अहम का बढ़ाव उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर क्रोध का उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश अहंता आदियों का उतार चढ़ाव, जो ये फ्लक्चुएशन होता है, सत्संग रूपी नींबू उसको समान करता है। सत्संग आवश्यक है, नहीं तो आप जिस भी पदवी पर हैं वहां से मुंह के बल ही गिरेंगे। चाहे संपत्तिवान हो, चाहे रूपवान हो, चाहे ऐश्वर्यवान हो, कुछ भी हो, सत्संग आवश्यक है। और श्री कृष्ण के जितने भी पुत्र हैं, हमारे ठाकुर जी के आदि सब यदुवंशी, इनसे ठाकुर जी कहते हैं भैया सत्संग किया करो, संत जनों को प्रणाम किया करो। ये सब कहते हैं हमें क्या आवश्यकता, हमारे भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे चाचा ताऊ हैं, भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता। सत्संग तो वो करें जिनके दूर दूर हैं भगवान। और यही कारण बना यदुवंशियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी, सत्संग नहीं किया जीवन में, जिसके कारण संत ऋषियों के द्वारा शाप ला, शांब के द्वारा परीक्षण, ऋषियों ने शाप दे दिया से कर देगा। और इसके कारण समस्त यदुवंश देखते ही देखते ठाकुर जी के आगे विश्राम हो गया। दाऊ दादा क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में गए और वहां उद्धव आदि कई अपने प्रियजनों के मध्य बैठकर के ठाकुर जी ने भागवत धर्म का उपदेश किया। उद्धव कृष्ण संवाद, अनेक भाव अनेक प्रकार यहां पर कहे गए, सबके विस्तार में। वैसे मन में विचार करके बैठा था कि आज सूत्र मात्र, केवल संकेत मात्र कथा कह के नवयोगेश्वर संवाद के प्रथम प्रश्न के उत्तर में जहां भक्ति के धर्म के निरूपण किए गए वो कहूंगा, पर सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम प्रस्थान किए और कई जगह ऐसी भावना है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ठाकुर जी कहीं और नहीं है भैया,
इस कलिकाल में जिसको भी भगवत आश्रय लेना हो, जिसको भी भगवत दर्शन की इच्छा हो, उसमें भागवत जी की कथा श्रवण करे। आपको कथा सुनते सुनते ही श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, कुंज बिहारी लाल, पंडरीनाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान, यहीं बैठे बैठे सागर में सबके दर्शन हो जाते हैं, सबका अनुभव होने लगता है। कौन प्रकट कर देता है? बिना मंदिरों के, बिना धामों के भी आपके शहर में ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। कब? जब कथा होती है, कथा में सब प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ जी की चर्चा सुनेंगे, अपने आप नेत्र बंद हो जाएंगे और तुरंत मन में भाव आ जाएगा। सुंदर सुंदर गोल गोल चक्का जैसे नयन हैं, ऐसी उठी हुई भुजा हैं, मधुर मुस्कान है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, प्रकट हो। देखो जगन्नाथ जी आए कथा में, वाह। अब पता चली क्यों जगन्नाथ जी आ रहे थे, याद है, बैठे हैं कथा में इसीलिए याद आ रहे थे। तो ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी सब प्रकट हो जाते हैं कथा में। कथा का ऐसा भाव है, ऐसा प्रवाह है। सब प्रसंग मात्रों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। परीक्षित जी का भगवत धाम गमन हुआ, सुखदेव जी का कथा विश्राम करके वहां से प्रस्थान करना हुआ। भक्तमाल जी में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तक्षक सर्प ने परीक्षित जी का स्पर्श किया। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बहुत सुंदर बात है। भक्तमाल जी में हमारे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने के बाद भी तक्षक सर्प ने डस दिया और परीक्षित की मृत्यु हुई। तो फिर कथा सुनाने का जो मूल क्रम था वो कैसे पूर्ण हुआ? यहां तो वही हो गया जो होना था, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। पर श्री नाभा जी इसकी गंभीरता को प्रकट करते हुए कहते हैं, बोले भैया परीक्षित जी के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं गए हैं। तो बोले कथा विश्राम करके जैसे ही शुकाचार्य जी व्यास मंच से उठे हैं, प्रस्थान करने के लिए व्यास मंच से उतरे हैं, व्यास को कथा से जाते हुए देख परीक्षित को इतनी वेदना हुई, इतना विरह हुआ कि अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। कथा विश्राम के विरह में श्री परीक्षित जी महाराज के प्राण चले गए, भगवत प्राप्ति हो गई उनको कथा विश्राम होते ही। बोले फिर तक्षक सर्प ने क्या किया? बोले उनके 5 भौतिक देह का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि तक्षक सर्प के स्पर्श से ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। बाकी तो भगवत भक्त के प्राण किसी इस प्रकार की भावना से नहीं जाते हैं, वो तो कृष्ण विरह में ही प्राण गए हैं। श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी महाराज के ऐसी भावना करते हैं। सब विषयों को, सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग बड़े प्रेम से मेरे साथ 3 बार दोहराएं और 3 बार कहकर के आज के इस सत्र को हम विराम दे करके आप सबके मध्य से प्रणाम करते हुए प्रस्थान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।